क्वेश्चन देखते हैं ये वाला कि एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। दोनों की दूरी कुत्ते की 125 छलांग के बीच है। तो जो दोनों के बीच की दूरी है ना वो 125 छलांग के बराबर है, मगर किसकी? कुत्ते की। खरगोश के द्वारा 4 छलांग लगाने में लिया गया समय कुत्ते की 3 छलांग लगाने के समय के बराबर है। खरगोश एक छलांग में 1.75 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि कुत्ता एक छलांग में 2.75 मीटर दूरी तय करता है। खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, ये इसमें बताना है। तो देखो उसे समझते हैं बड़े अच्छे से। देखिए, मान लीजिए कुत्ता है इस जगह पे और खरगोश है इस जगह पे, ठीक है। और खरगोश और कुत्ते के बीच की जो दूरी है वो 125 छलांग है, ठीक है। और किसकी छलांग है ये? कुत्ते की। ध्यान रखना, कुत्ते की 125 छलांग, सही। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि खरगोश के 4 छलांग लगाने में, खरगोश कितनी छलांग लगा रहा है यहाँ पे? 4। तो खरगोश लगाएगा 4 छलांग, यहाँ लिख देते हैं ऐसे ही जैसे बोल रहा है। और कुत्ते की 3 छलांग लगाने के समय के बराबर है। तो कुत्ता कितनी छलांग लगा सकता है? ये 3 छलांग लगाएगा, 3 छलांग, ठीक। जैसे क्वेश्चन में लिखा है, बताया गया, ऐसे ही हम लिख रहे हैं। खरगोश एक छलांग में 1.75 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि कुत्ता एक छलांग में इतने मीटर की दूरी तय करता है। तो देखो ये दशमलव में दे रखा है, ठीक है। इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ना है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको ना रेशो बना लो इसका। पहले ये दशमलव हट जाएगी इन दोनों के बीच में से, तो ये आ गया कुत्ता और ये आ गया खरगोश, ठीक। खरगोश कितना है? 1.75 मीटर दूर कवर करता है, 1.75 मीटर एक छलांग में दूरी, और ये करता है 2.75 मीटर एक छलांग में। तो देखो हमने यहाँ से रेशो निकाला इसका, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, तो ये आया 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। 5 से कटा 11 बार, 5 से कटाई 7 बार, तो ये आ गया 11 और 7 का रेशो आ गया। चाहे तो आप 2.75 से ही कर सकते हो और 1.75 से, पर आसान बनाने के लिए हमने मान लिया इसमें कि जो कुत्ता है वो एक छलांग में कितने मीटर जा रहा है? वो जा रहा है 11 मीटर, और जो खरगोश है वो एक छलांग में जा रहा है 7 मीटर, ठीक है। तो देखो, तो यदि खरगोश, हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ता कितना जा रहा है? 11 मीटर। तो 3 छलांग में कितना जाएगा वो? जब एक छलांग में 11 मीटर जा रहा है तो 3 छलांग चलने के लिए ये चलेगा 33 मीटर पर सेकंड। इसकी चाल आ गई, ठीक है। ये किधर भाग रहा है? इधर को भाग रहा है। और जो इसमें दिया है क्या, खरगोश 4 छलांग लगाता है और एक छलांग में कितना भाग रहा है? 7 मीटर। तो 4 छलांग में कितना भागेगा? 7 चौक 28 मीटर पर सेकंड। हमने इसकी चाल निकाल ली। और ये किधर भाग रहा है? ये जा रहा है इस साइड में, ठीक है। तो खरगोश के पीछे कुत्ता है, तो सिंपल सी बात है कि जो इनकी चाल है वो तो जाएगी घट। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल कितनी आ जाएगी? 33 में से 28 सापेक्ष गति आएगी यहाँ पे, तो ये आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड बराबर दूरी कितनी है? 125 छलांग है, ठीक। क्या है? छलांग। हमें दूरी लिखनी मीटर में, और बटे में क्या लिखेंगे हम इसमें? चाल बराबर दूरी बटे समय हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा। देखो अब इन क्वेश्चनों में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जिनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कि जैसे इसका आंसर कुछ है, किसी भी दूसरे क्वेश्चन का आंसर कुछ है और क्वेश्चन यही है और आंसर अलग अलग है, ठीक है। उसका क्या कारण है? देखो यहाँ पे उसने कहा है इस कंडीशन में कि दोनों की दूरी कुत्ते की 125 छलांग के बीच है। तो जो दूरी कितनी है? कुत्ते की 125 छलांग के बीच है। तो 125 छलांग किसकी? कुत्ते की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 125 छलांग है वो भी कुत्ते की, तो कुत्ता एक छलांग में कितने मीटर चलता है? 11 मीटर। तो यह 11 से गुना होगी, सही है। दूसरा, अब यदि हमें सवाल चेंज करना हो, देखो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे हम, पर यदि यहाँ पे कंडीशन ये होती कि कुत्ता ना कह के वो कहता खरगोश की 125 छलांग के बीच की दूरी है, तो ये सवाल ये होता कि 5 मीटर पर सेकंड बराबर 125 ही रहता। बस केवल क्या चेंज होता? ये चेंज होता था कि खरगोश की बात करता तो खरगोश एक छलांग में कितने चलता है? 7 मीटर। तो मैं यहाँ 7 की गुना करता और टाइम यहाँ से निकालता, सही है। तो देखिए अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व किया तो कितना आया? तो टाइम तो आ जाएगा इधर, 5 से हमने इसको काट दिया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो टाइम आया 275 सेकंड,
ठीक है, 275 सेकंड आया। तो खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी, छलांग पूछा है उसने। तो वो 1 सेकंड में कितनी छलांग लगा रहा है, 1 सेकंड में कितनी छलांग लगा रहा है वो, 3। तो देखिए अब यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो 275 सेकंड उसको लगते हैं। अब यदि से 275 सेकंड लग रहे हैं तो अब आप देखिए इसकी चाल कितनी है, उसकी चाल है 33 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में वो जो है 33 मीटर चलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में वो 3 छलांग लगाता है। तो अगर छलांग पूछा है तो हम गुना कर देंगे यहाँ पे 3 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 और 3 दूनी 6 और 2 8, 825 छलांग इसका आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका आंसर है 825 छलांग। ठीक, अब देखिए अगर वो ये कहता है यहाँ पे कि ये कुत्ते की छलांग नहीं है, कौन से वाली, ये कुत्ते की छलांग नहीं है, खरगोश की छलांग होती 125, तो क्या आंसर होता है इसका। तो आंसर इसका होता कि आप यहाँ पे किसी के साथ ही गुना करते फिर, और टाइम कितना निकल के आता है यहाँ से देखते हैं। 5 से भाग किया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 25 सत्ते 175 सेकंड आ जाता, सेकंड। अब किसकी छलांग के बराबर है ये, छलांग तो नहीं है, 125 सेकंड में, सॉरी 175 सेकंड में वो इसको पकड़ लेता, कौन, कुत्ता। अब 175 की बात करें तो कुत्ता 1 सेकंड में कितनी छलांग जा रहा है, 3 छलांग जा रहा है। तो यहाँ पे हम 3 से गुना करेंगे, तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 1 3 और 2 5, तो 525 छलांग इसका आंसर आता। ठीक है, अब देखो समझो क्या है इसमें कि यदि आप कहते हो कि इसका 525 छलांग सही आंसर है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन फिर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कुत्ते की जगह खरगोश होता। ठीक, और आप ये कहते हो कि इसका आंसर सही 825 है, तो यहाँ पे कुत्ता सही है, खरगोश गलत होता। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि यदि खरगोश की छलांग की बात करेगा, यहाँ पे खरगोश की छलांग की बात करेगा तो आंसर आएगा 525, और बात करेगा कुत्ते की छलांग की तो आंसर आएगा 825। ठीक है, तो ऑप्शन ये सारे गलत हैं। ये केवल आंसर ये सी सही था, वो भी तब जब यहाँ पे खरगोश की छलांग देता वो, कि जो 125 छलांग है ना वो खरगोश की है, तब 525 ठीक होता। मगर क्वेश्चन में क्या दिया है, कुत्ते की छलांग दी है, तो आंसर इसका 825 सही होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर उसमें कहीं डाउट रह गया होगा तो वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 400 छलांग है। ठीक है, तो क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ से ही कि जो खरगोश है, सॉरी कुत्ता तो पीछे है, खरगोश आगे है, खरगोश इधर को भाग रहा है और कुत्ता इसके पीछे भागेगा। ठीक है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 400 छलांग, और 400 छलांग किसकी है, कुत्ते की 400 छलांग है, तो कुत्ते की छलांग से गुना होगी, इसमें ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। खरगोश की 6 छलांग, देखो खरगोश की 6 छलांग कहाँ है ना, तो खरगोश की हमने यहाँ पे लिख दिया कितनी, 6 छलांग। ठीक है, फिर अभी कहा उसने कुत्ते की 4 छलांग, कुत्ते की कितनी, 4 छलांग, छलांग 6 लिख दो बस, छलांग को छलांग। ठीक है, खरगोश एक छलांग में 1.5 मीटर दूरी तय करता है, तो खरगोश कितना करता है, 1.5 मीटर करता है एक छलांग में, जबकि कुत्ता एक छलांग में 2.5 मीटर करता है, तो कुत्ता करता है 2.5 मीटर। तो देखो पहले वाले में हमने रेशो निकाल लिया था, यहाँ भी आप रेशो निकालना चाहो तो रेशो निकाल के भी कर सकते हो। तो खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो 25 की हमने गुना की 4 में, तो 25 चौका 100, मतलब 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से 0 हट, 25 चौका 100, तो पॉइंट से 0 हट जाएगी एक, तो 10 मीटर पर सेकंड आया इसकी चाल। या हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 4 छलांग लगाता है, या कह सकते हैं 1 सेकंड में 10 मीटर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 छिक्का 90, तो ये आ जाएगा कितना, 9 मीटर पर सेकंड, कि 1 सेकंड में ये जाएगा 9 मीटर, या 1 सेकंड में जाएगा ये 6 छलांग। ठीक, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो चाल घट जाएगी, तो ये 10 है ये 9 है, तो चाल आ गई 1, चाल बराबर दूरी है 400 छलांग, बटे में समय हमें निकालना है, तो छलांग पे क्वेश्चन थोड़ी ना हो जाएगा, मीटर पे होगा। तो किसके 400 छलांग किसकी है, कुत्ते की। ठीक है, और कुत्ता एक छलांग में
एक छलांग में कितनी दूरी कवर कर रहा है वो, 2.5 मीटर। सही है, तो मैं यहाँ पे 2.5 से गुना कर दूंगा 2.5 से। ठीक है, पहले हमने रेशो से की थी उसमें, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 25 चौका 100 और 2 जीरो और 1 पॉइंट से 0 हट जाएगी, तो टाइम आ गया 1000 सेकंड। ठीक है, और टाइम यदि 1000 सेकंड आएगा तो 1000 सेकंड में जो कुत्ता है वो खरगोश को पकड़ लेगा। सही, और जो कुत्ता है वो 1 सेकंड में कितनी छलांग चलता है, 4 छलांग चलता है। तो 1000 सेकंड में कितनी छलांग मारेगा वो, 4000 छलांग। तो 4000 छलांग के बाद में वो कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, फिर दोबारा से कर लेते हैं एक बार, अच्छा रिपीट हो जाएगा। एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है, खरगोश उस कुत्ते से अपनी छलांग, तो देखो यहाँ पे आ गया ना उसमें कि कुत्ता तो पीछे है, खरगोश आगे है, दोनों की दूरी 50 छलांग है, और 50 छलांग किसकी है, अपनी, कुत्ते से अपनी 50 छलांग मतलब खरगोश की। ठीक है, तो खरगोश 4 छलांग लगाता है, शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है। और अब बात करते हैं इनकी स्पीड की, तो यहाँ लिख देते हैं पहले छलांग, और ये 4 छलांग। देखो कुत्ता और खरगोश का स्पीड कितनी है, 7/4 मीटर एक छलांग में करता है। खरगोश है ये 7/4 और 11/4 जो है वो है कुत्ता। 4 से 4 कैंसिल, तो अनुपात आ गया 11:7। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यदि 11 है तो 11 मीटर चलता है एक छलांग में, और ये चलता है 7 मीटर एक छलांग में। तो यहाँ से इसकी निकालनी है चाल, 33 मीटर पर सेकंड और 728 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमने निकाल लिया इसको। अब ये सोल्व करने हैं केवल, भाई एक ही दिशा में जा रहे हैं है ना इधर को, तो चाल आ गई 5 मीटर पर सेकंड बराबर, अब दूरी है 50 छलांग, और 50 छलांग किसकी है, अपनी 50 छलांग, खरगोश अपनी 50 छलांग की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ किसकी गुना करें, किसकी गुना होगी, 7 मीटर की, क्यों, एक छलांग में 7 मीटर चलता है, तो 50 छलांग में जो भी गुना कर देंगे, और टाइम यहाँ से निकल जाए। देखो 5 से ख़त्म हुआ 10 बार, तो टाइम आ गया 10 सत्ते 70 सेकंड। ठीक है, और टाइम यदि 70 सेकंड है तो 1 सेकंड में कितनी छलांग लगा रहा है कुत्ता, 3 छलांग लगा रहा है, तो हम 3 से हम गुना कर देंगे, 3 सत्ते 21, 210 छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा कुत्ता। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं, जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। ठीक है, तो देखो एक तो है मालगाड़ी है ना, इसको लेते हैं गुड्स ट्रेन, और एक है पैसेंजर ट्रेन, और दोनों की चालों का अनुपात दे रखा है। तो जो इसकी स्पीड का जो रेशो है ना वो है यहाँ पे 1:2। अब देखो इसमें कंडीशन 2 बन रही है हमारी। एक कंडीशन तो ये है कि मालगाड़ी का ड्राइवर ये महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उसकी गाड़ी को 60 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारी 2 कंडीशन बन जाएंगी। कंडीशन पहली क्या है, देखो क्यों कह रहा है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उसकी गाड़ी को, तो मतलब जो पैसेंजर गाड़ी है ना उसकी गाड़ी को पार कर रही है, तो वो 60 सेकंड में पार करती है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है, देखो इसकी चाल तो 1 है और इसकी चाल कितनी है, 2 है। दोनों एक ही दिशा में जा रही है समांतर पटरी पर, तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 2 में से 1 गया, चाल तो आ गई देखो 1। सही है। दूसरा जो समझने वाली बात है इसमें वो क्या है कि जो मालगाड़ी है ये तो है जी, और ये है क्या नाम है, पैसेंजर गाड़ी। तो क्या नाम है, पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी ये मालगाड़ी को पार करती है, ऐसा महसूस करता है उसका ड्राइवर। तो देखो अगर वो गाड़ी को पार करेगी तो दोनों की जो लंबाई है वो जुड़ जाती है दूरी के लिए। तो पैसेंजर ट्रेन और जो मालगाड़ी है वो दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, और टाइम लगा यहाँ पे 60 सेकंड। तो मैं ये कहूँगा कि P + G बराबर आ गया आपका 60। एक इक्वेशन तो ये बनी। अब दूसरा सुनो, देखो कंडीशन दूसरी क्या है इसमें, बहुत आसान सवाल है ये।
जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है। अब सवारी गाड़ी का सवारी गाड़ी में जो यात्री बैठा है, तो जो पैसेंजर ट्रेन है इसमें कोई यात्री बैठा है और ये गुड्स गाड़ी हो गई हमारी, गुड्स गाड़ी कह रहा हूँ, हाँ गुड्स गाड़ी। तो ये व्यक्ति महसूस करता है कि इस गाड़ी ने इस व्यक्ति को पार किया है। तो जब भी कोई ट्रेन व्यक्ति को या फिर खंबे को पार करेगी तो वो अपनी दूरी पार करेगी, ठीक है। तो व्यक्ति ये सोचता है कि इसने मालगाड़ी ने इसको कितने सेकंड में पार किया, 40 सेकंड में पार किया। तो इसका मतलब जब व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन की जो लंबाई है वो नहीं जुड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो चाल है वो तो घट जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी किसकी आएगी, केवल मालगाड़ी की, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसको पार किया है या उस मालगाड़ी ने उस व्यक्ति को पार किया है। तो ये अलग करा 40 सेकंड। तो जी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 40। तो अब देखिए आप कि यदि जी की वैल्यू कितनी है, 40 है, ठीक, तो 60 की दूरी क्या रही होगी, मतलब 20 रही होगी, सही है। दोनों का योग जब 60 है तो उससे पूछा है कि मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का अनुपात बताओ। तो मालगाड़ी तो जी है और सवारी गाड़ी पी है, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 40 अनुपात कितना, 20, मतलब 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 सेम ऐसा ही है कि एक बस और कार समान दिशा में समांतर रोड पर जा रही है। समांतर रोड पर जा रही हैं तो चाल घटेगी। बस के चालक को ज्ञात होता है कि पीछे से आ रही कार उसकी बस को, तो देखो कार जो है बस को पार कर रही है 60 सेकंड में। कार किसको पार कर रही है, बस को पार कर रही है। तो दोनों की जो लंबाई है वो जुड़ेगी और टाइम आएगा 60, ठीक है। जबकि कार में बैठे एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ तो कार की यहाँ पे दूरी नहीं जुड़ेगी। क्यों, कार में जो व्यक्ति बैठा है वो देख रहा है कि उसने बस को 40 सेकंड में पार करती है, कि वह बस को 40 सेकंड में पार करती है। कौन, कार में जो बैठा व्यक्ति है उसने महसूस किया। यदि उन दोनों की चालों का अनुपात 1:2 है तो उनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप करना, सेम क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक मालगाड़ी एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, तो ध्यान रखना चाल तो इसमें घट जाएगी, चाल तो इसमें घट जाएगी। जिनकी चालों का अनुपात कितना है, 7:9 है। तो हर बार आपको 2 रखना है कि 9 में से 7 के 2। मालगाड़ी का ड्राइवर ये महसूस करता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी उसकी गाड़ी को 60 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो सवारी गाड़ी को उसकी गाड़ी 60 सेकंड में पार करती है, तो दोनों की जो दूरी है वो जुड़ जाएगी। जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है, सवारी गाड़ी का जो यात्री है वो देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार किया है। तो सवारी गाड़ी का इसमें कोई रोल नहीं है, केवल और केवल सवारी गाड़ी की जो स्पीड है वो स्पीड उस आदमी की होगी बस केवल, और मालगाड़ी को मतलब केवल मालगाड़ी को 35 सेकंड में वो पार करता है। तो क्वेश्चन कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा कि पहली कंडीशन क्या बनेगी इसमें, कंडीशन नंबर पहली, दोनों की चाल घट जाएगी, 9 में से 7 जाएंगे तो 2, तो 2 तो आगे चाल बराबर गुड्स जो मालगाड़ी है वो, जो पैसेंजर गाड़ी है वो, और दोनों का समय है कितना, 60 सेकंड, ठीक है जी। अब कंडीशन नंबर 2 देखो क्या है कि चाल तो 2 ही आनी है, 9 में से 7 के 2, क्योंकि जो पैसेंजर गाड़ी है जो उसकी स्पीड है वही उसमें बैठे व्यक्ति की स्पीड है, ठीक है। इस वजह से ये चाल घट रही है। अब की बार केवल वो मालगाड़ी को देखता है, तो इसका मतलब केवल मालगाड़ी पार हो रही है, वो भी 35 सेकंड में, ठीक। तो जी की वैल्यू कितनी आएगी, 35 दूनी 70 आ गई यहाँ से जी की वैल्यू, और 60 दूनी 120, और जी प्लस पी बराबर है 120। अब देखो तुम खुद देखो यहाँ पे कि यदि जी की वैल्यू कितनी है, 70 है, तो पी की वैल्यू कितनी रही होगी कि 120 बना हो, तो सीधा सीधा है कि 50 रही होगी, 7 और 5 12। अब इसने सवाल पूछा है कि मालगाड़ी और सवारी गाड़ी, तो मालगाड़ी और सवारी गाड़ी का अनुपात, तो मालगाड़ी कितना है भाई, 70 है ना, तो 0 0 कट जाएगा, तो 7:5 उनका अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि कार की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यदि पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, तो 12 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी है, इसमें ये बताना। देखो आसान है एकदम, ये भी क्यों आसान है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। वो कैसे, देखो कार की गति हर घंटे में 2 किलोमीटर बढ़ रही है, तो पहले घंटे में उसकी जो चाल थी वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा रही, सही।
और जैसे ही दूसरा घंटा आया तो उसकी हर घंटे में कितनी बढ़ रही है, 2 किलोमीटर बढ़ रही है, तो उसकी 37 हो गई, 37 किलोमीटर। ठीक है। अब जब तीसरा घंटा आएगा तो उसकी कितनी हो जाएगी, फिर 39 हो जाएगी। फिर चौथे घंटे में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 41 किलोमीटर। तो ऐसे ही कितनी बार चलना पड़ेगा उसको, 12 बार। अब यहाँ पे कितना बनेगा वो तो हमें देखना पड़ेगा ऐसे ही। तो उसने कहा है कि 12 घंटों में कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी बतानी है, मतलब इन सब का योग बताना है। ठीक है जी। कहाँ तक, वो भी 12 तक। तो मैं इसको लिख देता हूँ T12। समांतर श्रेणी यदि आपने पढ़ी हो तो उसमें क्या होता है, पहले पद A1, दूसरा पद होता है A2, तीसरा पद मान लेते हैं A3। ठीक है जी। और डॉट 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 ऐसे ही होता है हमारा AN, लास्ट का पद बोलते हैं TN। और यदि आपको लास्ट का पद पता करना हो समांतर श्रेणी में तो हम कहेंगे वहां पे कि TN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। और D जो है वो है इस वाले पद में से हम इसको घटाएंगे तो जो है आपका D निकल के आ जाएगा, D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है। एक होता है यहाँ पे SN जो होता है सबका योग इनका, इसे बोलते हैं N/2, 2A प्लस N-1 इंटू D, ये होता है इन सबका योग। ठीक है। और यदि हमें N काउंट करना हो कि N नंबरों की संख्या कितनी है, तो जो लास्ट का नंबर है उसमें से पहला नंबर हम घटा देते हैं और जो उनका अंतर है D उससे भाग कर देते हैं और एक उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले बनते हैं, 1 2 3। तो हमसे पूछा क्या है कि सबका योग बताना है, तो मैंने लगा दिया इसमें SN, N की वैल्यू है 12 और N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है। देखिए तो N की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 12 है, तो 12/2 आ जाएगा, या सीधा कहें तो 12/2 का मतलब है सीधा 6 आ जाएगा बस। ठीक है। 2A और A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है, तो 35 दूनी 70, तो ये बन गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे कितना है N-1, N की वैल्यू है 12, 12 में से 1 गया तो 11। और D क्या होता है, D होता है कि इस दूसरी संख्या में से पहले वाली संख्या घटा दो, तो ये होता है आपका D। तो अब इसको सोल्व करते हैं तो 6 70 प्लस 11 दूनी कितना हो गया 22। इसको सोल्व किया तो 6 गुना ये आया आपका 92। ठीक है जी। गुना करते हैं अब इसमें, 6 दूनी 12 और 6 नीम 54 और 1 55, तो 552 किलोमीटर की जो वो दूरी है जो उसने 12 घंटों में तय की है, हर घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ाकर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 552 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन हुआ कैसे है ये, इस फॉर्मूले को पुट करके। ठीक है। देखो ये भी इसी बेस पे याद आता है क्वेश्चन नंबर 8 भी, कि एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है, तो 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह कितने घंटे का समय लेगी। इस बार तुम्हें जो योग है वो दे दिया है ना। तो देखो पहले घंटे में चलती है वो 21 किलोमीटर, दूसरे घंटे में चलती है वो कितना 24 किलोमीटर, और तीसरे घंटे में चलती है कितना 27 किलोमीटर। और इस तरह से ये चलती जाती है तब तक जब तक इन सब का जो योग है वो कितना ना बन जाए, 252 किलोमीटर इनका योग नहीं बन जाता। सही है। तो मैंने अभी बताया है इससे पहले क्वेश्चन में कि इसमें क्या लगा रखा है, इसने ऐसे लगा रखा है, मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स ये जो दिए गए हैं वो। तो SN बराबर है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ये लगा रखा है। तो SN की वैल्यू है 252 बराबर N की हमें नहीं पता है। N जब पता लग जाएगा तो N तो टाइम ही है यहाँ पे। सही है। N क्या है यहाँ पे, टाइम है। N की वैल्यू निकालनी है और पहली संख्या का दुगना, A का दुगना मतलब 21 का दुगना आ जाएगा 42। ठीक है। डायरेक्ट करते चलते हैं। N-1 हमें मालूम नहीं है कितना है, तो N-1 ऐसे ही रहेगा। D है कितना 3। सोल्व करते हैं तो देखो ये जो 2 है इसकी गुना हो जाएगी इधर, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 504 आ जाएगा ये बराबर। N की गुना की हमने 42 में, या 42 में ना करते पहले सोल्व करते हैं, तो यह है 42 प्लस 3 N-3। ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है आपका N
42 में से 3 चले जाएंगे तो ये बनेगा आपका 3n + 39। ठीक है जी, n की भी गुना कर दो यहाँ से, 504 ये है ही। n की जैसे आप गुना करोगे तो ये आ जाएगा 3n² + 39n और बराबर किसके है 504 के। यहाँ ये समीकरण बनेगी, इसको आप खुद हल कर लेना, या इसमें n की वैल्यू है पुट करके देख लो, जो भी इसको वेरीफाई कर जाए, मतलब जिसके रखने पर 504 बन जाए वो इसका आंसर हो जाएगा। देखो यदि आप 6 रखते हो, अगर मैं 6 रखूँ तो 6 में 54, बाद का अक्षर 4 बना, और यहाँ पे आपने 6 रखा तो 6 का वर्ग करेंगे 36, 6 आया, और 6 × 18, 8 आया, 8 और 4 12, लास्ट का जो बनेगा वो 2 बनेगा। तो ये तो आंसर इसका है। अगर मानते हो कि 5 रखेंगे तो इन दोनों को जोड़ के लास्ट में 5 बनेगा और बनना चाहिए 4, तो इसका आंसर ये भी नहीं। 8 रखते हैं तो 8 में 72, 2 बनेगा यहाँ से, 8 8 64, 4 और 4 × 12, 2 बनेगा, और 2 और 2 कितने बनेंगे 4, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी। एक बार 9 और चेक कर लेंगे, 9 में 81 और 9 में 81, 1 और 1 दिया कितना 3, 3 और 1 4, ये भी बन सकता है। तो इसलिए अब आपको रखना पड़ेगा कि इसका आंसर सही कौन सा होगा। तो देखो हमने n की वैल्यू यहाँ 8 रख ली, 8 था ना पहले, तो 8 में 72, 7 आया, और 8 दिया 24, 24 और 7 कितने हो गए 312 प्लस 8 8 64 और गुना कितना है 3, तो 3 चौक 12, 3 6 18 और 1 19, तो 9 2 और 2 4, 9 और 1 10, ये आ गया 504। तो n की जो वैल्यू है वो कितना है 8 है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 घंटे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम कि एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है तथा दोपहर 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधा घंटे बाद फिर से वह बस उसी रिक्शा वाले से मिलती है। तो ज्ञात कीजिए कि रिक्शा कितने समय में हरिद्वार पहुंच जाएगा। मतलब हुआ क्या कि बस पहले मिली, फिर हरिद्वार चली गई और 1 घंटा विश्राम भी कर लिया बस ने और बस वाले ने, और वहाँ से जब वो चलती है आधे घंटे बाद वो रिक्शा वाला रास्ते में ही उनको मिलता है। तो पूछा है कि इसी स्पीड से यदि वो व्यक्ति चलता रहे तो हरिद्वार कितने समय में या कितने बजे तक वो पहुँच जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि बसें चलती हैं यहाँ से, ठीक, और ये जो है इस तरह से ये पहुँच जाते हैं हरिद्वार। ठीक है, अब समझना इसको कि जो बस है वो चल रही है इस दिशा में, इधर जा रहा है वो रिक्शा वाला इस साइड में रो। तो मान लो कि वो 10 बजे मिलते हैं इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? मान लो यहाँ मिलते हैं, चलो यहाँ पर मिलते हैं वो 10 बजे, 10 बजे मिलते हैं दोनों। ठीक है, कि रिक्शा वाला यहाँ है और बस वाला इस पॉइंट पर है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो बस वाला है वो इस पॉइंट से सीधा हरिद्वार पहुँच जाता है। 10 बज रहे थे और हरिद्वार पहुँच गया है ये 12:30 बजे, मतलब कह सकते हैं कि ये 2.5 घंटे में यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे 1 घंटा विश्राम करता है, तो 1 घंटा विश्राम करने की वजह से अब ये 1:30 पर निकलेगा क्योंकि विश्राम किया है, और 1:30 से आधे घंटे बाद जब ये बस वाला इधर चलता है तो ये बस वाला यहाँ आ जाता है। ठीक है, और बस वाले को जो आधे घंटे बाद मतलब 2 बज जाएंगे अब जा। तो आप ये देखिए कि रिक्शा वाले ने जब से ये बस हरिद्वार जाकर वापस आई है इस पॉइंट से केवल ये दूरी ही कवर की है यहाँ तक। सही है, किसने तय की है ये वाली दूरी? ये तय की है रिक्शा वाले ने। कितने समय में तय की है? रिक्शा वाले ने। कितना समय लगा रिक्शा वाले को? देखो 10 बजे से 2 बज गए भाई, 10 बजे मिले थे, फिर ये बस हरिद्वार गई, 1 घंटा विश्राम किया, आधा घंटा फिर से चली, तो 2 बजे मिली है अब इसको बस ये रास्ते में। तो 10 बजे से 2 बजे तक ये व्यक्ति कितने घंटे चला? तो आप कहोगे कि ये चला है व्यक्ति 4 घंटे, है ना, तो इसको लगा 4 घंटे। मगर अब बात करते हैं बस की, तो बस इस दूरी को कितने समय में तय कर सकती थी? तो देखो कि अगर बात करें इस वाले पोर्शन की, तो इस पोर्शन को बस ने कितने समय में किया भाई? 10 बजे से हरिद्वार पहुंचने में उसको कितना समय लगा? 2.5 घंटे लगे। ठीक, मगर हम कह रहे हैं केवल और केवल कि इस वाली दूरी को कितने में, ये पूरी दूरी तो कर देगा 2.5 घंटे में,
मगर हमें पूरी नहीं पता करनी, केवल ये वाला पोर्शन पता करना है। तो आपको पता ही है कि यहाँ इस पॉइंट पर आने के लिए उसको कितना समय लगा था, आध घंटा लगे थे, और पूरी को 2.5 घंटे लगते हैं। तो इसका मतलब जो ये पोर्शन बचता है बस द्वारा इसको तय करने में 2 घंटे लगेंगे, और रिक्शा वाले के द्वारा इसको करने में 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो बस का समय कितना है, 2 घंटे। तो मतलब अगर बस चल रही है एक, तो इसको लगेगा 2 समय। तो अब आप देखिए, इसने ये पूछा है कि हरिद्वार ये व्यक्ति कितने समय में पहुंच जाएगा। तो मुझे बताओ, जो ये वाली दूरी है, कौन से वाली, भला ये वाली दूरी, हरिद्वार से आते समय इस पॉइंट तक बस कितने समय में आई थी। तो आप कहोगे कि जो बस आई थी वो आई है मात्र 30 मिनट में। तो इसका मतलब आदमी कितने समय पहुंच जाएगा, 1 घंटे में, है ना। अगर आदमी 1 घंटे में इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे कितना समय हो रहा है, 2 बजे। तो 1 घंटे के बाद क्या टाइम हो जाएगा, 3 बज जाएंगे दोपहर के। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी सही इसका आंसर होगा कि उसको दोपहर के 3 बज जाएंगे और वो हरिद्वार पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पिता अपने बच्चे को 3:30 बजे स्कूल से लेकर जाता है, और एक दिन बच्चा 2:30 बजे स्कूल से चला जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और रास्ते में अपने पिता से मिलता है। तब वह दोनों अपने घर 24 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो पिता की चाल क्या है। देखो, उसके जैसे ये भी केवल समझना क्या है कि मान लो कि उनका यहाँ पे है घर, सही, और ये हो गया उनका स्कूल, और इनके बीच की कोई दूरी रही होगी ये वाली। रोज छुट्टी किस टाइम होती है, 3:30 पर छुट्टी होती है, और पिता उस अपने बेटे को लेके चल देता है। पर हुआ क्या कि एक दिन छुट्टी हो गई, कितनी, 2:30 पर छुट्टी हो गई। और यदि 2:30 पर छुट्टी हुई तो उस दिन क्या हुआ कि उनके 24 मिनट बच गए। तो अब एक ये बात बताओ कि अगर 2:30 पर छुट्टी नहीं होती तो उसका पिता स्कूल पे पहुंचता 3:30 तक, और अपने बच्चे को लेता और वापस आ जाता। ठीक है, तो ये आदमी तो घर से यही सोच के निकला कि बच्चे की छुट्टी 3:30 पे होगी, तो 3:30 पर इसको स्कूल में पहुंचना है। पर उस दिन क्या हुआ कि छुट्टी जो है 2:30 बजे हो गई, 1 घंटा पहले हो गई। तो ये आदमी घर से निकला, ये आदमी घर से निकलता है और रास्ते में कहीं ये मिल जाता है, और मिलने के बाद में इसको यहाँ पे अपना घर वापस आ जाता है। तो उसके कितने मिनट बचते हैं, 24 मिनट बचते हैं, 24 मिनट पहले आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो बच्चा इस पॉइंट पर नहीं मिलता, अगर ये बच्चा इस पॉइंट पर नहीं मिलता तो उसको आगे जाना पड़ता स्कूल में, और स्कूल से वापस आना पड़ता। तो 12 मिनट तो यहाँ और 12 मिनट यहाँ, सही है ना। 12 मिनट कहाँ पे, स्कूल जाने में, और 12 मिनट स्कूल से आने में। तो वो टाइम पे घर पहुँचता। बस 24 मिनट बचे हैं, तो 12-12 मिनट उसके बच गए। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको अलग लिख देता हूँ। इस पॉइंट से स्कूल तक जाने में इस आदमी को कितना समय लगा, तो आदमी को जो लगा वो लगे 12 मिनट। ठीक है, MAN 12 मिनट लगे इसको, 12 मिनट लगे। अब जो बच्चा है वो 3:30 से, मतलब छुट्टी इस टाइम हुई है, 2:30 पे छुट्टी हुई है, तो कितना समय, 1 घंटा पहले छुट्टी हो गई। तो ये बच्चा यहाँ से चलता और यहाँ इस पॉइंट पर आ जाता। तो इसका मतलब इसको कितना, 60 मिनट माइनस 12 मिनट माइनस कर देंगे। तो इसको कितना समय लग रहा है बच्चे को यहाँ से यहाँ तक आने में, बच्चे को लगता है केवल 48 मिनट। ठीक है, बच्चों को कितना समय लगता है इस दूरी को तक कवर करने में, 48 मिनट लगते हैं। अब अगर टाइम का आप रेशो निकालते हो आदमी का और उस बच्चे का, तो आदमी को लगती है 12 मिनट, बच्चे को लगती है 48 मिनट। तो टाइम का जो रेशो है 1:4 आया। तो जो स्पीड आएगी, स्पीड का रेशो वो कितना आया, 4 से 1 आया। कि बच्चे की अगर 1 है तो आदमी की स्पीड 4 होगी। तो बच्चे की स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब उसके पिता की स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि PA से और QB से अपनी अपनी सामान्य चालों से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। दोनों शहरों की दूरी 600 किलोमीटर है। जब P चलता है तो Q विश्राम करता है, जब Q चलता है तो P विश्राम करता है। P तथा Q की चाल क्रम से 25 किलोमीटर प्रति घंटा
30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पी पहले चलना आरंभ करता है तो 36 घंटों में बी पर पहुंचता है। तो पी की शुरुआत के बाद क्यू को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए कम से कम कितना समय लगेगा ये बताना है। देखिए वो कह रहा है पी तो चलता है ए से, तो एक बिंदु है मान लो ए, पेन ब्रेक करते हैं, और एक बिंदु है बी। सही है, तो जो पी है वो तो चलता है ए से बी की तरफ, और जो क्यू है वो चलता है ए की तरफ। पी की जो चाल है वो कितनी है? पी की चाल है जी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है कि बी पर पहुंचने में इसको 36 घंटे लगते हैं। ठीक है, 36 घंटे में ये बी पर पहुंच जाता है। तो पी की शुरुआत के बाद क्यू को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए कम से कम कितना समय लगेगा? तो देखो दूरी कितनी है, दूरी है ये 600 किलोमीटर। अगर वो ऐसा ना करें कि बार बार ये रुके ना, तो 25 किलोमीटर यदि वो 1 घंटे में जाएगा तो 600 किलोमीटर को कवर कर लेगा मात्र 24 घंटों में। सही है, मगर वो कितने घंटे ले रहा है? वो ले रहा है 36 घंटे, तो 12 घंटे तक ही रुकता है। कितने घंटे तक रुकता है? 12 घंटे तक ही रुकता है। तो देखो पी स्टार्टिंग से चला था और एंड में जाकर रुका था, मगर क्यों जो है ना, क्यों स्टार्टिंग में एक बार रुक चुका है। ध्यान रखना, एक बार स्टार्टिंग में ये रुक चुका है। सही, अब देखो यदि क्यों रुके ना तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 घंटे तो चलेगा। सही है, और 12 घंटे यदि ये व्यक्ति रुका है, कौन? पी रुका है, तो 12 घंटे तो ये भी रुकेगा। सही है, 12 घंटे ये भी रुकेगा, और 1 घंटा ये पहले रुक चुका है। तो इसका मतलब रुकने सहित इसको जो समय लगेगा वो कितना समय लगेगा? इसको 33 घंटे लगेंगे। जब ये 1 घंटा रुकेगा, 1 घंटा चलेगा, 1 घंटा रुकेगा, 1 घंटा चलेगा, तो कितना समय लगेगा इसको? इसको लगेंगे 33 घंटे, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कार की छत पर बैठी हुई एक शरारती चिड़िया देखती है कि 12 किलोमीटर की दूरी से एक अन्य कार विपरीत दिशा में पहली कार की ओर आ रही है। प्रत्येक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। शरारती चिड़िया पहली कार से उड़ना शुरू करती है और दूसरी कार पर पहुंचने के बाद वापस पहली कार पर आ जाती है, और इसी तरह वह चिड़िया आना जाना जारी रखती है। यदि चिड़िया की उड़ान की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ज्ञात कीजिए कि चिड़िया ने कितनी दूरी तय की, और मान लीजिए कि दोनों कारें आपस में टकरा जाती हैं। ये केवल सवाल लैंग्वेज में बड़ा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। देखो कैसे कुछ नहीं है, एक कार तो चल रही है मान लो इधर से, ठीक है, एक कार आ रही है इधर से और एक कार आ रही है इधर से, ठीक, और चिड़िया बैठी है मान लो इसके ऊपर, और ये पॉइंट, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 12 किलोमीटर। सही है, तो इस चिड़िया को एक बार बताओ, जब तक ये आपस में मिलेंगी, तब तक ये चिड़िया क्या करेगी? ये चिड़िया कभी इस वाली में बैठ जाएगी, कभी यहाँ बैठेगी, कभी इस पर आएगी, फिर कभी यहाँ जाएगी, मतलब ऐसे उड़ती रहेगी दोनों पे। ठीक है, तो केवल आपको टाइम को पता कर लेना है कि इन दोनों को मिलने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर होगा दूरी और बटे चाल, और चाल क्या है, दोनों जुड़ जाएंगी, तो ये 60 घंटे और ये भी 60 घंटे, तो टाइम आ गया 120 किलोमीटर प्रति घंटे। 12 से 12 भाग करेंगे तो टाइम लगेगा 1/10 घंटे। तो जो चिड़िया है ना वो 1/10 घंटे तक उड़ेगी, ये अभी किधर को बैठेगी, उड़ेगी। तो अब हमें क्या पता करना है, इसका कितनी दूरी कवर की, तो दूरी आ जाएगी कि दूरी बराबर होगा चाल और गुना समय। तो चिड़िया की जो चाल है वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये टाइम कितने तक, 1/10 घंटे तक उड़ सकती है, क्योंकि उसके बाद ये टकरा जाएंगे आपस में कार। तो 0 से 0, ठीक है, तो कितना दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी ये कवर करेगी चिड़िया। तो आंसर आ जाएगा इसका बी, जो सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि एक रेलगाड़ी प्रवेश द्वार ए से एक सुरंग ए बी की ओर बढ़ती है। एक सुरंग है ए बी, और सुरंग के अंदर ए बी की दूरी के 5/12 दूरी पर एक बकरी दिखाई देती है। जब रेल हॉर्न बजाती है
तब वह बकरी भागना शुरू करती है। यदि बकरी प्रवेश ए की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे प्रवेश द्वार पर पकड़ लेती है। यदि वह निकास द्वार बी की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार पर पकड़ लेती है। तो रेलगाड़ी और बकरी की चाल का अनुपात क्या है? देखो ये क्वेश्चन केवल लैंग्वेज में बड़ा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। देखो मान लो कि ट्रेन है यहाँ पे और ये है कोई टनल, ये इसका ए पॉइंट है, सीधा मान लेते हैं, ये ट्रेन हो गई और ये हो गई क्या नाम है, ये सुरंग। सुरंग का ये वाला जो पॉइंट है वो ए है और ये वाला जो पॉइंट है वो बी है। और मान लो कि बकरी खड़ी है यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि जैसे ही ये हॉर्न बजाती है ट्रेन, तो बकरी चाहे अगर इधर आना चाहे तो बकरी आ जाती है ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर जैसे ही बकरी आती है तो ट्रेन इसको यहाँ पकड़ लेती है, सही। अब यदि बकरी भागना चाहे बी पॉइंट पर, निकास पॉइंट पर, तो ट्रेन उसको बाहर की तरफ पकड़ लेती है निकास द्वार पर। तो उनकी चाल का अनुपात बताना है। तो अब आप देखो यहाँ पे कि जो ये क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा कि अगर बकरी यहाँ से कितना 5 पॉइंट पर खड़ी थी, ये है ना, और टोटल कितना है 12 है, तो ये वाला कितना है 7, ये हो जाएगा, ठीक। तो यदि बकरी यहाँ से यहाँ तक चलती है तो ट्रेन कहाँ पे आ जाती है? तो ट्रेन आ जाती है ए पॉइंट पर। तो आप क्या करें कि ट्रेन को ना ए पॉइंट पर ही रखें, ट्रेन को ए पॉइंट पर आ जाती है। तो जब ट्रेन ए पॉइंट पर आती है तब तक ये बकरी 5 मीटर कवर करती है। तो ये 5 मीटर अगर इधर ना चले तो हम ये कह सकते हैं कि ये 5 मीटर जो है निकास द्वार की तरफ चल सकती है, ठीक है। कि अगर 5 मीटर इधर ना जाके अगर इस पॉइंट पर आए तब ये ट्रेन ए पॉइंट पर आ जाएगी, ए पर, और ये बकरी कहाँ होगी? इस पॉइंट पर होगी। तो अब जो दूरी कवर कर रही है कौन से वाली? ये वाली, इस पॉइंट से बी तक की। तो जितने समय में ये बकरी इस पॉइंट से बी तक आती है उतने समय में ये जो ट्रेन है ये आ जाती है बी पर। तो उतने समय में यहाँ से ये ट्रेन बी पर आती है, इतने समय में इस पॉइंट से ये बकरी बी पर पहुँचती है, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है? देखो ट्रेन ने कितनी दूरी कवर की? 12, और बकरी ने कितनी दूरी कवर की? क्योंकि 5 वो कर चुकी, 5 ये है, तो बकरी ने की केवल 2 और ट्रेन ने कितने की है? टोटल 12। तो कितना आ जाएगा यहाँ से कि ट्रेन द्वारा जो कवर हुई है, ट्रेन और बकरी, ट्रेन करती है 12 मीटर और ये करती है कितना? 2 मीटर। तो कितना आ जाएगा? दूरी का अनुपात 6:1। और जो अनुपात दूरी का है वही अनुपात किसका होगा? चाल का। तो 6:1 उनकी चाल का अनुपात होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 सेम उसी के जैसा है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से देखना है करके, ठीक है। और इस क्वेश्चन के साथ में और इस वीडियो के साथ में ये चैप्टर खत्म होता है आपका चाल, दूरी और समय का। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जब ट्रेन, वैसे ट्रेन भी चाल दूरी का ही हिस्सा है, ट्रेन पढ़ेंगे। ट्रेन के बाद हम पढ़ेंगे नाव और धारा, इसके बाद पढ़ लेंगे हम रेस, है ना। तो ये क्या है? चाल दूरी का ही तीनों हिस्से हैं, हम इन तीनों को पढ़ेंगे। पहले ट्रेन, फिर नाव, उसके बाद में दौड़। धन्यवाद।